हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू अवर सोलर यापी पोर्टल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रपोजल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कोटेशन कैसे बनाते हैं, कोटेशन आइटम्स कैसे ऐड करते हैं, टेम्पलेट को कैसे एडिट कर सकते हैं। एक कंप्लीट ओवरव्यू है प्रपोजल्स को लेके। सबसे पहले आपको अपने अकॉर्डिंग जो टेम्पलेट होता है वो आपको क्रिएट करना है। हमने इसमें ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है वो प्रोवाइड कर रखा है, जो कि ये होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के अंदर आके आपकी कंपनी का नेम चेंज करना है, आपकी कंपनी का लोगो एडिट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसके थ्रू जो फर्स्ट पेज है वो आप एडिट कर सकते हो। फर्स्ट पेज जैसे कि यहाँ पे सोलर प्रपोज़ल हो गया, तो ये सोलर प्रपोज़ल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये सोलर प्रपोज़ल सबटाइटल है। यहाँ पे जो हीरो इमेज है, ये वाला हीरो इमेज आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। एंड जो टैगलाइन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सोलर ईआरपी हो गया, ये ला सोलर एनर्जी टैगलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो। कस्टमर का नेम बेसिकली आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। कस्टमर का नेम जो हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पेज ये हो गया। सेकंड पेज के ऊपर हम आएंगे। सेकंड पेज का जो भी कंटेंट है वो आप बेसिकली यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग आप पूरा जो कंटेंट होता है, जैसे कि हमने इसमें जो दे रखा है, उसको आप पूरा पूरा मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पूरा इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कलर थीम चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर कलर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और जो भी हेडिंग का कलर हो गया, डिवाइडर कलर हो गया, आइकन कलर हो गया, कवर्ड हो गया, फुटर का कलर हो गया, ये सब चीज़ें आप कलर सेटिंग के थ्रू पूरा टेम्पलेट का आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे ही आपका टेम्पलेट पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको याद से इसको सेव करना है, नहीं तो आपके एडिट्स वर्क नहीं करेंगे। आपका टेम्पलेट क्रिएट होने के बाद में सेकंड स्टेप होगा आपका बेसिकली प्रपोजल के आइटम्स को क्रिएट करना। प्रपोजल आइटम्स बेसिकली एक हम लाइक जैसे कि सपोज टू भी आप 3 किलोवाट का बना रहे हो, तो एक जो बंडल होता है, जैसे कि 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 20 किलोवाट, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप पूरा बंडल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप पर्टिकुलर एक एक आइटम भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको हाइब्रिड इन्वर्टर से रिलेटेड करना है, तो आपको जस्ट यहाँ पे आना है, नेम ऐड करना है, उसके बाद में यूनिट ऐड करना है, एचएनएस कोड आपके पास है तो वो ऐड करना है, आप इसको कितने में बेचना चाहते हो वो आपको ऐड करना है, आपको इस पर कितना जीएसटी अमाउंट लगाना है वो आपको ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 किलोवाट ऑन ग्रिड का बंडल बना के रखा है, तो वो हमने कैसे बनाया मैं आपको एडिट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिखा है 3 किलोवाट ऑन ग्रिड का। तो एक बंडल मैंने पूरा क्रिएट किया, जैसे मुझे अगर सपोज़ 3 किलोवाट का प्रपोजल बनाना है, तो मुझे आइटम्स एक एक करके चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑटोमेटिकली एक बंडल बनाया है 3 किलोवाट का, तो मैंने 3 किलोवाट ऑन ग्रिड का यहाँ पे लिख दिया। ये 1 किलोवाट की यूनिट के अकॉर्डिंग हुआ, तो मैंने यहाँ पे 1 किलोवाट लिखा है। यहाँ पे मैंने हाँ सेलिंग प्राइस लिखा है सपोज़ 3 लाख रुपए, या फिर हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 लाख किया। जीएसटी मैं इस पर लगाती हूँ 5%। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली हम 3 किलोवाट में क्या क्या रिक्वायरमेंट थिंग्स होती है, जैसे कि कितने पैनल्स लगने वाले हैं, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, कितने वायर्स लगने वाले हैं, क्या ड्यूटी होगा, इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसीजर होगा। बेसिकली जो 3 किलोवाट के बंडल में जो जो रिक्वायरमेंट्स की थिंग्स होती है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, क्योंकि वो चीज़ कोटेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आपको शो करेगी। मैंने ये पूरा बंडल बना के इसको सेव कर दिया। ये मेरा आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। जब तक आप प्रपोजल आइटम्स ऐड नहीं करोगे, तब तक आप प्रपोजल में जो कोटेशन क्रिएट करोगे उसके अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। अब मैं आपको एक प्रपोजल बना के दिखाती हूँ कि कैसे हम प्रपोजल के साथ में चल सकते हैं। तो प्रपोजल में हम आते हैं, तो मैं आपको एक फ़्रेश प्रपोजल बना के दिखाती हूँ। न्यू प्रपोजल पे आपको क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे नेम एडिट करना है, जैसे कि राहुल, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुनील कुमार का ही बनाते हैं। सुनील कुमार हो गया। इनका ईमेल आपको यहाँ पे एडिट करना है, फ़ोन नंबर विच इज़ वेरी नेसेसरी 2881120। मैंने इनका नंबर ऐड कर दिया। जीएसटी बिल ऑप्शनल है। कितना किलोवाट, तो मैंने 3 किलोवाट लगवाना है मुझे, तो 3 किलोवाट का मुझे बनाना है। 3 किलोवाट्स हो गया। यहाँ पे ऑन ग्रिड आपको चूज़ करना है। यहाँ पे उनके रूफ़ का टाइप क्या है, आरसीसी, टिन शेड है या फिर अदर, हम आरसीसी चूज़ करते हैं। डिस्कॉम का जो नंबर होता है बेसिकली वो आपको ऐड करना है।
इनका मंथली बिल 5000 हमको ऐड करना है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमने यहाँ पे प्रपोज़ल के टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं। अगर आप अलग अलग टेम्पलेट्स बनाते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम डिफ़ॉल्ट वाला चूज़ कर रहे हैं। प्रपोज़ल आइटम्स में बेसिकली मैंने 3 किलोवाट का बंडल चूज़ किया जो मैंने बनाया, तो मैंने 3 किलोवाट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग इसने पूरा रेट बना दिया कि कितना रेट है। जीएसटी इसमें नहीं लगाया, अगर मैं जीएसटी लगाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकती हूँ जीएसटी। अभी मैंने नहीं लगाया तो मैंने नहीं चूज़ किया। फिर हम आते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स के अंदर। इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। रेजिडेंशियल का है तो इन्होंने सब्सिडी अमाउंट लेके यहाँ पे लेस कर दिया है। 78,000 रुपये सब्सिडी लग रही है तो उस अमाउंट को लेस करके इन्होंने मुझे ये नेट अमाउंट बता दिया। अगर आप अपने कस्टमर के लिए लोन भी अप्लाई कर रहे हो तो वो भी जो डिटेल्स होती है आपको बेसिकली कोटेशन में ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे लोन का जो अमाउंट हो गया, जैसे कि मैंने 2 लाख का किया, ठीक है। उसके बाद में ईयर्स हो गया, इंटरेस्ट रेट 7 हो गया, 7% के साथ में मैं जाना चाहती हूँ। तो ये एक्चुअली फ़िल करने के बाद में इतना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये फ़िल करते हो तो आपको कोटेशन के अंदर बेसिकली एक पेज पे लोन का जितना भी पार्ट होता है, जैसे कितना ईएमआई होगा, कितना अमाउंट होगा, कितने टाइम तक होगा, वो आपको शो होगा। अगर आप अपने कोटेशन के अंदर लोन का फाइनेंशियल ऑप्शन नहीं दिखवाना चाहते हो तो आप इसको चूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। कस्टमर सेक्शन होता है बेसिकली, ये एक मतलब सेक्शन कोटेशन के अंदर हम लोग अलग से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कंटेंट हम लिख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को लेके। सपोज टू भी कोई प्रोजेक्ट आ गया विच इज़ वेरी कॉस्टली, जैसे कि 100 किलोवाट्स का हो गया, कॉमर्शियल का हो गया, इंडस्ट्रियल का हो गया, या फिर छोटे प्रोजेक्ट की बात करें, कोई 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हम लोग अलग से भी इसमें बना के एक अलग से सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कस्टम सेक्शन। अगर आपको ऐड करना है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आप अलग से काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बनाना चाहते हो तो वो आप बेसिकली कस्टम सेक्शन में आके बना सकते हो। अगर आपको प्रपोजल में कुछ फ़ोटोज़ ऐड करनी है और सपोज टू भी उनका डिज़ाइन हो गया, रूफ़ का डिज़ाइन हो गया, या जो भी हो गया XYZ, वो आप इसमें आके चूज़ कर सकते हो तो वो आपके कोटेशन में आपको शो हो जाएगी। कुछ इंटरनल नोट्स लिखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब हम इनका प्रपोज़ल क्रिएट करते हैं। तो जस्ट क्रिएट करते ही आपको इनका प्रपोज़ल शो हो जाएगा। हमको पहले चेक करना है कि उनका प्रपोज़ल कैसा बना है, तो हमको उसको प्रीव्यू करना है HTML के अंदर। ये देखिए हमारे कस्टमर का नाम यहाँ पे आ गया, एंड देन हमारी जो कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे सर्विसेज शो होगी। उसके बाद में यहाँ पे एनर्जी जनरेशन, ये बेसिकली क्या होता है कि 3 किलोवाट एक दिन में कितना जनरेट करेगा, मंथ में कितना करेगा, एनुअल कितना करेगा। 3 किलोवाट एक दिन में कितना बचाएगा पैसा, एक महीने में कितना बचाएगा, एक साल में कितना बचाएगा, और आने वाले 25 सालों में कितना बचाएगा, वो आपको शो करेगा। उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिसिस में आप देख पाओगे कि टोटल कॉस्ट 3 लाख है। सब्सिडी अमाउंट कटने के बाद में ये प्रोजेक्ट इतने का बन जाता है। उसके बाद में ये कोटेशन हो गया बेसिकली। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपकी कंपनी का डिटेल, यहाँ पे कस्टमर का डिटेल। 3 किलोवाट बंडल के अकॉर्डिंग इसने पूरा यहाँ पे आइटम शो कर दिए कि हमने इनको क्या क्या प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद में लोन की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। आप देख सकते हो मैंने लोन अप्लाई किया तो मेरी मंथली EMI आएगी 2,322 रुपये। टोटल पेमेंट इतना हो गया, इन्वेस्ट पेमेंट इतना हो गया। ये लोन की डिटेल आपको पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी। 7th पेज में बेसिकली इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने इसको 6 भागों में डिवाइड किया है। ये आप पूरा एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देयर इज़ नो इश्यू। पूरा कंटेंट आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि लोन के लिए, तो उसका आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप शो कर सकते हो। एंड सपोर्ट बैंक्स किसके थ्रू जाना चाहते हो वो आप यहाँ पे मतलब आपके कस्टमर को शो हो जाएगा। देन लास्ट विल बी थैंक यू पेज। यहाँ पे भी आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे आपकी कंपनी का नंबर, उनका ईमेल एंड उनका वेबसाइट आपको शो होगा। तो ये कंप्लीट प्रपोजल आपको शो हो जाएगा। आपको डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेंड करना है तो आपको जस्ट यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक होता है, ये कोटेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से देख पाओगे और डायरेक्ट अपने कस्टमर को आप इसको शेयर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जितने चाहे उतने प्रपोजल क्रिएट कर सकते हो, जितने चाहे उतनों को आप सेंड कर सकते हो। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 बना सकते हो, 20 बना सकते हो।
और उनको आप डिलीट भी कर सकते हो, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। सपोज़ आपको 3 किलोवाट का सेम बनाना है तो आप इसको डुप्लीकेट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम डुप्लीकेट बन जाएगा इसका, बस आप कस्टमर का नाम चेंज कर दो तो ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें जितने चाहे प्रपोजल्स अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। एंड कोटेशन भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सारे बना के डायरेक्ट कस्टमर को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सर।